आरक्षण मिल चुका है समाज में किसी दूसरे वर्ग को, तो उसके हिसाब से तो आरक्षण की सीमा ऐसे ही टूट गई। अब लगभग 60% आरक्षण मिल रहा है, तो 60% आरक्षण मिल रहा है, और वह भी 60% आरक्षण या 10% जो आरक्षण है वह भी लोग कहते हैं आर्थिक आधार पे नहीं है। इसको तोल देने से कई प्रकार की विवाद उत्पन्न होगी, इसलिए आरक्षण सबको मिले, अन्य प्रकार से दलित को, अति पिछड़ा को मिल रहा है, इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिले, हम उसका स्वागत किए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सवर्ण आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट मोड में इसका विरोध जता रहे हैं, तो वही पार्टी में दो फाट दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जदयू के पार्टी के ही नेता हैं जय कुमार सिंह, जो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया है। पहले हम आपको सुनवाएंगे कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सुनिएगा कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब किन्हीं आदमी को ठीक से जानकारी नहीं मिली होगी, इसलिए इस तरह की बात होगी। हमने जो कुछ भी कल कहा है वह यह कहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अभी से सप्ताह भर पहले, कि 50% का जो सेलिंग है आरक्षण पे, उसको समाप्त करना चाहिए, भारत सरकार उसको समाप्त करे। 50% के सेलिंग के चलते कई सामाजिक समूह को ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। कहा जा रहा है कि 50% पूरा हो गया, कैसे दे पाएंगे। लेकिन अब जब 10% आरक्षण मिल चुका है समाज में किसी दूसरे वर्ग को, तो उसके हिसाब से तो आरक्षण की सीमा ऐसे ही टूट गई। अब लगभग 60% आरक्षण मिल रहा है, तो 60% आरक्षण मिल रहा है, और वह भी 60% आरक्षण या 10% जो आरक्षण है वह भी लोग कहते हैं आर्थिक आधार पे नहीं है। आर्थिक आधार पे होते तो दलित का भी कोई गरीब होता तो उसको भी उसमें मिलता ना, तो आर्थिक आधार पर नहीं, वह भी जात के आधार पे, वह भी कुछ जात के लोगों के लिए है। तो हमारा यह कहना है कि जब 60% आरक्षण हो ही गया, 50% की सीमा टूट ही गई, तो अब क्यों लिखे हुए हैं किताब में कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अब उसको समाप्त कीजिए, 50% के सेलिंग को ख़त्म कीजिए, यह हमने कहा। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की गई थी, और ये मांग बिहार से मेरे द्वारा ही उठाया गया था। और ये आरक्षण देश में जब 3 स्टेट हार गए, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो सिर्फ अक्षरशः जो 10% सवर्णों का आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, ये इस मांग को पूरा किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री देश में सबसे पहले बिहार में इसको पारित किए, स्वागत किए। ये स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, इसको स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही अभी ये फैसला को, इस निर्णय को जायज़ ठहराया है। इसलिए इस प्रकार की अब मुद्दा को अब उछालना ठीक नहीं है। सभी वर्गों का, हम तो आरक्षण का हमेशा हम लोग हिमायती रहे हैं। दलित के आरक्षण मिले, अति पिछड़े को आरक्षण मिले, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवर्णों में भी अब गरीब हो गए हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। ये सवर्णों का आर्थिक आधार पर आरक्षण है, इसमें सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। और ये उसी प्रकार का है कि यदि किसी अति पिछड़ा को कई जातियों को मिलकर अति पिछड़ा चिन्हित किया गया, कई जातियों को मिलकर के दलित चिन्हित किया गया, उसी प्रकार से कई जातियों को मिलकर सवर्ण चिन्हित किया गया और उसको 10% के आरक्षण दिया गया है। हमें इसलिए हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि इसको तोल देने से कई प्रकार की विवाद उत्पन्न होगी, इसलिए आरक्षण सबको मिले, अन्य प्रकार से दलित को, अति पिछड़ा को मिल रहा है, इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिले, हम उसका स्वागत किए हैं। इसलिए ये आरक्षण बिल्कुल जायज़ है। ये कोई जात आधारित नहीं है, कोई विशेष वर्ग का नहीं है, वैसे ही विशेष वर्ग का है। जैसे एक विशेष वर्ग दलित सत्ता है, विशेष वर्ग अति पिछड़ा है, विशेष वर्ग पिछड़ा है, उसी प्रकार से विशेष वर्ग स्वर्ण है।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है एक तरफ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह का। अपने ही पार्टी में दो फाड़ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि एक तरफ विरोध जता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो दूसरे तरफ जय कुमार सिंह इस बात को खारिज कर रहे हैं। तो क्या आगे चल कर के आरक्षण विरोधी निकलेगी जदयू? कहीं ना कहीं जिस तरह से आरक्षण की बात करती है बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है बिहार में, तो क्या आगे चल करके आरक्षण विरोधी जदयू चाह रही है? क्योंकि कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और वहां पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो क्या इस बैनर तले जो है क्या निशाना कुछ और साधने की कोशिश कर रहा है? जो कुछ भी होगा वो भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।